बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक अनुसंधान में सूचनाओं को तथ्यों को एकत्रित करने के लिए हमने कुछ विधियों का अध्ययन किया। कल हमने देखा था कि साक्षात्कार क्या विधि है। आज हम देखेंगे कि साक्षात्कार के प्रकार के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रकार दो प्रकार के हैं। पहला है संरचित साक्षात्कार, जिसे हम संरचना के आधार पर समझते हैं, जिसका उपयोग अधिकतर संरचित और असंरचित साक्षात्कार का उपयोगी साक्षात्कार में अधिकतर किया जाता है। यहाँ साक्षात्कार में पहले से प्रश्नों का निर्माण कर लिया जाता है या मूल रूप से उसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इस आधार पर साक्षात्कार को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है संरचित साक्षात्कार, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार और तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार। सबसे पहले हम देखेंगे कि संरचित साक्षात्कार की विशेषताएं क्या हैं। संरचित साक्षात्कार को स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू भी कहा जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में अध्ययन विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों का पहले से निर्माण कर लिया जाता है और उन्हें एक व्यवस्थित क्रम में रख लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि अनुसंधानकर्ता इन प्रश्नों को क्रम में न रखे, व्यवस्थित न रखे, तो वह उस समय जब घटनाक्रम का अध्ययन करने के लिए जाता है तो उस समय भूलने की प्रवृत्ति के आधार पर हो सकता है किसी कोई तथ्य एकत्रित करने से चूक जाए तो वह या भूल जाए। इसीलिए संरचित साक्षात्कार के अंतर्गत प्रश्नों को पहले से निर्माण कर लिया जाता है। दूसरा है साक्षात्कारकर्ता इन प्रश्नों को सूचनादाता से पूछकर जानकारी प्राप्त करता है। साक्षात्कार में इस प्रकार के साक्षात्कार में प्रश्नों की सूची को साक्षात्कार अनुसूची कहते हैं। इसे कहा जाता है इंटरव्यू शेड्यूल, जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से पूछ करके प्रश्नों को उसी क्रम में पूछता है और उसे भरता है और उसमें हेरफेर करने की छूट नहीं होती है। तीसरा है इसमें साक्षात्कार का समय, अवधि, परिस्थिति आदि सभी का पूर्ण निर्धारण कर लिया जाता है ताकि साक्षात्कार में समानता बनी रहे। फिर है चौथा, साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता एवं सूचनादाता दोनों पर नियंत्रण बना रहता है। इस प्रकार के साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार भी कई बार कहते हैं या निर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं और कई बार इसे औपचारिक साक्षात्कार भी कहा जाता है। औपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत 5वीं विशेषता यह है कि इस प्रकार के साक्षात्कार में पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती है। और छठा है इस प्रकार के साक्षात्कार के अंतर्गत प्रश्नों का निर्माण पहले से कर लिया जाता है। औपचारिक साक्षात्कार के अंतर्गत किसी प्रकार के पक्षपात का भय नहीं रहता क्योंकि तटस्थ रहता है साक्षात्कारकर्ता। उसके पास में प्रश्न लिखे हुए होते हैं। तथ्यों का संकलन अगर साक्षात्कार के अंतर्गत समान रूप से करते हैं तो हमें उसके वर्गीकरण के समय भी एक सरलता बनी रहती है। फिर है असंरचित साक्षात्कार की विशेषताएं। असंरचित साक्षात्कार को हम अनौपचारिक साक्षात्कार भी कहते हैं, अनियंत्रित साक्षात्कार भी कहते हैं, अनिर्देशित साक्षात्कार भी कहते हैं। इस प्रकार के साक्षात्कार की विशेषताएं कुछ अलग प्रकार की हैं, जैसे कि पहला, इसमें साक्षात्कारकर्ता के पास प्रश्नों की कोई पूर्व निर्धारित सूची नहीं होती है। दूसरा, इसमें प्रश्नों का निर्माण तत्काल ही किया जाता है। तीसरा, इस प्रकार के साक्षात्कार द्वारा सूचनादाताओं की भावनाओं, मनोवृत्तियों, विचारों, आदर्शों आदि को ज्ञात किया जाता है। चौथा है साक्षात्कारकर्ता का मार्गदर्शन करने के लिए इसमें साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका अर्थात इंटरव्यू गाइड का प्रयोग किया जाता है। इंटरव्यू गाइड के अंतर्गत विषय से संबंधित कुछ प्रश्नों की जानकारी, जिन प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करनी होती है उसके बिंदु लिखे हुए होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तथ्य पर हमें, जिस बिंदु पर या जिस विषय पर हमें तथ्यों को एकत्रीकरण करना है तो उसके बारे में साक्षात्कारकर्ता के पास कुछ बिंदु लिखे होने भी चाहिए, जिससे कि वह विषय से संबंधित ही जानकारी प्राप्त कर सके और तटस्थ रह सके। अन्यथा वह अपने विषय से भूल करके कुछ अन्य विषय पर बात करने लग जाएगा तो वह अपने विषय से भटक जाएगा। फिर है साक्षात्कार निर्देशिका के अंतर्गत महत्वपूर्ण पक्षों की जानकारी लिखी होती है। छठा, इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग अधिकतर आदिम जनजातियों के अध्ययन में मानव शास्त्रियों ने किया है। सातवां, ऐसे साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता में उच्च स्तरीय ज्ञान होना आवश्यक है। आठवां,
इस प्रकार के साक्षात्कार में, संरचित साक्षात्कार में अनुसंधानकर्ता का कुशल और स्किलफुल होना भी बहुत जरूरी है। 9वां, इस प्रकार के साक्षात्कार में नमनीयता अर्थात लचीलेपन की भी संभावना रहती है, जिसमें साक्षात्कारकर्ता परिस्थिति के अनुसार प्रश्नों को बदलकर महत्वपूर्ण तथ्यों को प्राप्त कर सकता है। फिर तीसरा है अर्ध संरचित साक्षात्कार। अर्ध संरचित साक्षात्कार में औपचारिक और अनौपचारिक साक्षात्कार के दोनों प्रकार का सम्मिश्रण होता है, अर्थात इसमें संरचित भी होता है कुछ विशेषताएं, कुछ असंरचित की विशेषताएं भी होती हैं। अर्ध संरचित साक्षात्कार में साक्षात्कार न तो पूर्ण रूप से संरचित होता है और न ही पूर्णतः असंरचित होता है, बल्कि इसमें दोनों का सम्मिश्रण होता है। कुछ प्रश्न पहले से निर्मित कर लिए जाते हैं और कुछ में साक्षात्कारकर्ता को स्वतंत्रता होती है कि स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछ सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सामाजिक अनुसंधानों में साक्षात्कार विधि के अंतर्गत इस प्रकार की विधि का अधिक प्रयोग किया जाता है और जिससे तथ्यों को प्राप्त किया जाए। प्रश्न यह पैदा होता है कि संरचित, असंरचित, अर्ध संरचित कब लागू किया जाता है। तो यह अनुसंधानकर्ता अपनी सुविधानुसार, अपने उत्तरदाताओं की शिक्षा के स्तर के आधार पर, अपने उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर विषय के अनुरूप इसमें से विधि का चुनाव करता है और तथ्यों को एकत्रित करता है। इंटरव्यू के माध्यम से किए गए तथ्य बड़े विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि इसमें अनुसंधानकर्ता के पास में आसपास देखने की छूट भी होती है। जैसे कि मान लीजिए, एक उदाहरण से हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि जैसे कि हम ये देखें कि कोई व्यक्ति, किसी उत्तरदाता के आर्थिक स्थिति का आकलन करना है या उत्तरदाता के जीवन स्तर का अध्ययन करना है और हम उससे अगर साक्षात्कार करते हैं तो वो ये बताता है कि मेरे पास इतना पैसा है, मैं इतना बिजनेसमैन है और रहन सहन का स्तर बिल्कुल जैसे कि घर पर जो फर्नीचर वगैरह है वो टूटा हुआ हो, उसका रहन सहन का स्तर अच्छा नहीं हो, तो इस प्रकार से एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है और उसे फिर से पता लगाने की कोशिश की जाती है। इसलिए साक्षात्कार सामाजिक अनुसंधानों में अधिक उपयोगी रहते हैं। अब हम देखेंगे कि साक्षात्कार की प्रक्रिया क्या है। तो साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत यह एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार का संचालन करना भी अपने आप में एक कला है। इसे योजनाबद्ध तरीके से संगठित किया जाना चाहिए। इसलिए वाल्टर, हाइमैन, मूर, वेनलैंड, गोस, रोजर्स आदि ने विशेष रूप से उल्लेखनीय किया है। साक्षात्कार की प्रक्रिया के मुख्यतः 3 चरण होते हैं। पहला, साक्षात्कार के बारे में प्रारंभिक तैयारी की जाए। दूसरा, साक्षात्कार की प्रक्रिया और तीसरा, साक्षात्कार का समापन। क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को जरूर शुरुआत किया जाए और उसे अपने आप से उसे समाप्त भी कर दिया जाए, इसलिए साक्षात्कार का समापन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पहला है साक्षात्कार की प्रारंभिक तैयारी के अंतर्गत पहले में आता है संपूर्ण समस्या की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, सूचना दाताओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा, साक्षात्कार दाताओं का चुनाव होना चाहिए। चौथा, समय व स्थान का निर्धारण कर लिया जाना चाहिए। पत्र, टेलीफोन आदि का क्या उपयोग किया जाएगा आदि का। फिर 5वां, साक्षात्कार यंत्रों की रचना कर ली जाती है। इसी प्रकार साक्षात्कार यंत्रों के अंतर्गत देखते हैं कि साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग, पहला अनुसूची, दूसरा साक्षात्कार निर्देशिका, और ये सब तैयार हैं या नहीं हैं। इससे अध्ययन में एकरूपता आती है। इससे अध्ययन के तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। यह विभिन्न साक्षात्कारों और तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में बहुत सहायक होता है। साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता है। इससे अध्ययन में क्रमबद्धता आती है आदि। फिर दूसरा, साक्षात्कार की प्रक्रिया। साक्षात्कार की प्रक्रिया के अंतर्गत कुछ पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे पहला, सूचनादाता से संपर्क। दूसरा, उद्देश्य बताना। तीसरा, सहयोग की प्रार्थना करना। चौथा, वार्तालाप प्रारंभ करना। 5वां, सहानुभूतिपूर्वक सुनना। छठा, प्रोत्साहन और पुनः स्मृति। कई बार उत्तरदाता हिचकिचाता है, प्रश्न का उत्तर देने से तो उसे प्रोत्साहित किया जाता है, यदि आपकी सूचना ही नहीं मिलेगी तो हमारा अनुसंधान प्रभावित होगा या आपकी सूचना से हमें नई दिशा प्राप्त होगी आदि आदि। फिर है 7वां, क्रोधित होने से बचाव। 8वां, उचित व समयानुसार प्रश्न किए जाते हैं। 9वां, अन्य सामान्य बातें जैसे प्रत्यक्ष प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, जटिल प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ऐसे प्रश्न भी नहीं किए जाने चाहिए जिनका उत्तर बहुत संक्षिप्त हो। साक्षात्कारकर्ता को सदैव विषय पर रहने का प्रयास करना चाहिए आदि। फिर 10वां, साक्षात्कार का नियंत्रण एवं प्रमाणीकरण आदि। फिर साक्षात्कार का समापन और प्रतिवेदन है तीसरा। उसके अंतर्गत भी कुछ पक्ष हैं, जैसे पहला, साक्षात्कार की समाप्ति।
साक्षात्कार की समाप्ति भी सुंदर ढंग से होनी चाहिए। यदि सूचनादाता कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है तो उसे धीरज होकर के सुनना पड़ता है और उसे समझ लेना है उसे चाहिए कि वह क्या कहना चाहती है। दूसरा है साक्षात्कार को लिखना। तीसरा है साक्षात्कार प्रतिवेदन आदि, जैसे नोट्स, टेप रिकॉर्डर की सहायता लेगा या उसकी सहायता से कैसे वह लिखेगा, तो साक्षात्कार का प्रतिवेदन भी तैयार करना पड़ता है और अंत में उसे धन्यवाद और उसके प्रति अनुग्रहित समझ करके उससे साक्षात्कार को पूरा करना पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि एक साक्षात्कारकर्ता के अंतर्गत महत्वपूर्ण गुण कैसे होने चाहिए। महत्वपूर्ण पीवी यंग कहते हैं कि साक्षात्कार एक कला है ना कि विज्ञान। साक्षात्कार एक कला है ना कि विज्ञान। अब उसमें कुछ गुण कैसे होने चाहिए। साक्षात्कारका का व्यक्तित्व हंसमुख, प्रभावशाली, आकर्षक होना चाहिए। दूसरे उसमें धैर्य, सहनशीलता होनी चाहिए। तीसरा उसमें आत्मनियंत्रण रखने की क्षमता होनी चाहिए। चौथा उसे व्यवहार कुशल, विनम्र और चतुर व्यक्ति होना चाहिए। पांचवा उसमें वाक्पटुता और हाजिर जवाबी का गुण होना चाहिए। फिर छठा उसमें बौद्धिक ईमानदारी और निष्पक्षता होनी चाहिए। फिर है उसमें साक्षात्कारकर्ता को बुद्धिमान होना चाहिए। फिर है उसमें शीघ्र निर्णय की लेने की क्षमता होनी चाहिए। फिर है उसमें समय परिस्थिति के अनुसार अनुकूलन करने का गुण भी होना चाहिए। और ये सब गुण होते हुए तभी ये सब गुण होंगे तभी साक्षात्कार की विधि संपूर्ण हो पाएगी और एक विश्वसनीय और सही तथ्यों का संकलन हो पाएगा। साक्षात्कार विधि बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बहुत गुण हैं। क्योंकि इसका पहला मनोवैज्ञानिक महत्व, दूसरा सभी स्तर के लोगों से सूचना प्राप्त की जा सकती है। तीसरा भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। चौथा अमूर्त घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। पांचवा पारस्परिक प्रेरणा प्राप्त होती है। फिर है छठा सूचनादाताओं का सत्यापन हो सकता है। फिर है घटनाओं का अवलोकन आसानी पूर्वक किया जा सकता है। फिर है विविध सूचनाओं की प्राप्ति की जा सकती है। और लास्ट में कहेंगे कि एक लचीली विधि है। इस प्रकार की लचीली विधि जिसका विभिन्न प्रकार के तथ्यों का संकलन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ साक्षात्कार विधि के कुछ दोष भी हैं जिसकी चर्चा हम अगली कड़ी में करेंगे।